आज हमारी कविता कैफ़ी आज़मी के द्वारा रचित कर चले हम फिदा के प्रश्न उत्तर। कैफ़ी आज़मी द्वारा रचित कर चले हम फिदा कविता के प्रश्न उत्तर। कैफ़ी आज़मी ये अतहर हुसैन रिजवी का जन्म 19 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में मजवा गांव में हुआ। अदब की दुनिया में आगे चलकर वे कैफ़ी आज़मी नाम से मशहूर हुए। कैफ़ी आज़मी की गणना प्रगतिशील उर्दू कवियों की पहली पंक्ति में की जाती है। कैफ़ी की कविताओं में एक ओर सामाजिक और राजनैतिक जागरूकता का समावेश है तो दूसरी ओर हृदय की कोमलता भी है। अपनी युवावस्था में मुशायरों में वाहवाही पाने वाले कैफ़ी आज़मी ने फिल्मों के लिए सैकड़ों बेहतरीन गीत भी लिखे हैं। 10 मई 2002 को इस दुनिया से रुखसत हुए कैफ़ी के 5 कविता संग्रह वो हैं झंकार, आखिर ए शव, आवारा सजदे, सरमाया और फिल्मी गीतों का संग्रह मेरी आवाज़ सुनो प्रकाशित हुए। अपने रचना कर्म के लिए कैफ़ी को साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से नवाजा गया। कैफ़ी कलाकारों के परिवार से थे। इनके तीनों बड़े भाई भी शायर थे। पत्नी शौकत आज़मी, बेटी शबाना आज़मी मशहूर अभिनेत्रियां हैं। अब आते हैं हम अपने इस कविता के प्रश्न उत्तरों पर। पहला प्रश्न है, क्या इस गीत की कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है? हाँ, इस गीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। सन 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। यह युद्ध हिमालय की वादियों में लड़ा गया था। इस युद्ध में हजारों सैनिकों ने वीरगति पाई थी। इन सैनिकों ने अपना रक्त बहाकर देश के सम्मान की रक्षा की थी। इसी युद्ध की पृष्ठभूमि पर निर्देशक चेतनानंद ने हकीकत फिल्म बनाई थी। इसी फिल्म के लिए प्रसिद्ध शायर कैफ़ी आज़मी ने यह गीत लिखा था। यह गीत फिल्म की कथा को मार्मिकता के साथ उभारता था। आज भी यह गीत प्रासंगिक है। सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। इस पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक है? इस पंक्ति में हिमालय देश, कौन सा देश? भारत देश का प्रतीक है। चूँकि यह युद्ध हिमालय की चोटियों पर लड़ा गया था, वहीं हमारे जवानों ने अपना रक्त बहाया था और हिमालय के सिर को न झुकने दिया, अर्थात भारत का सिर शत्रु अर्थात चीनियों के सामने झुका नहीं। सैनिकों की कुर्बानी ने देश के सम्मान को बचा लिया। इस गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है? इस गीत में धरती को दुल्हन इसलिए कहा गया है क्योंकि सैनिकों का ब्याह तो इसी धरती के साथ होता है। वे इसी की मांग में सिंदूर की बजाय अपना रक्त भरते हैं। यह धरती उन्हें दुल्हन के समान प्रिय प्रतीत होती है। गीत में ऐसी क्या खास बात होती है कि वे जीवन भर याद रह जाते हैं? गीत में खास बात यह होती है इसके बोल, इसकी मार्मिकता, भावों की गहराई। जब गीत के भाव और बोल दिल को छू जाते हैं तब वे जीवन भर याद रह जाते हैं। ये गीत हृदय को छूते हैं। इनका संबंध हृदय की गहराई से होता है। कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग देशवासियों के लिए किया है। सैनिक के वीरगति पाने के बाद देश की रक्षा का भार समस्त देशवासियों पर आ जाता है। कवि ने इस कविता में किस काफिले को आगे बढ़ाते रहने की बात कही है? इस कविता में कवि ने देश पर बलिदान देने वाले लोगों के काफिले को आगे बढ़ाते रहने की बात कही है। यह काफिला चलता रहता है। किसी एक दस्ते द्वारा कुर्बानी देने के बाद भी यह क्रम निरंतर चलता रहना चाहिए। इसे रुकना नहीं है, तभी यह काफिला आगे चलता रहेगा। इस गीत में सर पर कफन बांधना किस ओर संकेत करता है?
इस गीत में सर पर कफन बांधना देश पर मर मिटने की भावना की ओर संकेत करता है। इस पंक्ति में अपनी कुर्बानी देने का भाव झलकता है। सर पर कफन बांधना अर्थात मौत के लिए पूरी तरह तैयार होना। निम्नलिखित अंशों का भाव स्पष्ट कीजिए। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। इस काव्यांश का भाव यह है कि बलिदान की अंतिम घड़ी में सैनिक की सांस निरंतर धीमी पड़ती जाती है और नब्ज भी गायब होती चली जाती है। इस स्थिति के बावजूद उसके आगे बढ़ते कदम रुकते नहीं, वह निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है। खींच दो अपने खूं से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई। इस देश की रक्षा के लिए खून बहाने की आवश्यकता है। यह खून ही देश को सुरक्षित घेरे में रख सकेगा। ऐसा होने पर ही किसी शत्रु का इस ओर आने का साहस नहीं हो पाएगा। छू न पाए सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों। हम देशवासियों को अपने देश की पवित्रता की रक्षा हर कीमत पर करनी है। कोई इसकी पवित्रता को भंग करने की हिम्मत ना कर पाए। यह हम ही को देखना है। हमें राम और लक्ष्मण दोनों रूपों का समावेश अपने अंदर करना है। इस कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। यह कविता कैफी आजमी द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ने देश पर कुर्बान होने वाले सैनिकों की भावनाओं को व्यक्त किया है। उन्हें अपने बलिदान पर गर्व है। वे आशा करते हैं कि देशवासी देश की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहेंगे। अब आते हैं हम अपने भाषा अध्ययन पर। भाषा अध्ययन। इस गीत में कुछ विशिष्ट प्रयोग हुए हैं। गीत के संदर्भ में उनका आशय स्पष्ट करते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कट गए सर, प्राण, इसका क्या है? प्राण चले गए। कट गए सर का क्या मीनिंग है? प्राण चले गए। भारतीय सैनिकों ने सर कट जाना स्वीकार किया, झुकना नहीं। नब्ज जमती गई, इसका मीनिंग है ठंड के कारण खून जमते जाना। कारगिल की लड़ाई में बर्फीली चोटियों पर सैनिकों की नब्ज जमती गई, पर वे पीछे नहीं हटे। जान देने की रुत, बलिदान का अवसर। सैनिक देश के लिए जान देने की रुत की प्रतीक्षा करते हैं। हाथ उठने लगे, आक्रमण का प्रयास। जो भी शत्रु हमारे देश पर हाथ उठाएगा, हम उसका नामो निशान मिटा देंगे। तो इस तरह हमारे ये प्रश्न उत्तर यहीं पर समाप्त होते हैं।